भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ा दी है। ये फैसला संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मांग पर लिया गया है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एसआईआर के लिए नई समय सीमा जारी की है। इसमें से तमिलनाडु और गुजरात में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर से बढ़ाकर 19 दिसंबर कर दी गई है, जबकि ड्राफ्ट रोल 19 दिसंबर को प्रकाशित होगा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में ये तिथि 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर को की गई है। सबसे लंबी छूट उत्तर प्रदेश को मिली है, जहां पहले 26 दिसंबर थी, अब 31 दिसंबर तक समय दिया गया है। यह एक्सटेंशन इसलिए जरूरी हुआ है क्योंकि इन क्षेत्रों में सत्यापन और फॉर्म डिजिटलाइजेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। ये प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मतदाताओं से अपील किया है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपने फॉर्म जमा करें। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। हालांकि चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़ा गया। यहाँ एसआईआर को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। बंगाल में विपक्षी दल खासकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर अवधि आज यानी 11 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए सिर्फ शेड्यूल में मामूली बदलाव किया है, जैसे कंट्रोल टेबल अपडेट 12 से 15 दिसंबर तक और ड्राफ्ट रोल 26 दिसंबर को, लेकिन फॉर्म जमा करने की डेडलाइन वही 11 दिसंबर पर अटल है। अंतिम सूची अब 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। राज्य में 99.86% फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन बीएलओ अधिकारी की सुरक्षा को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।